अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट्स जो हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम अगले 3 पार्ट जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में भी हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, 4x - 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 और दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। पहली इनइक्वालिटी तो हमारे पास सेम है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 2 से जो है सॉल्व करते आए हैं। दूसरी इनइक्वालिटी में हमें सिर्फ x की वैल्यू दी गई है, इसका मतलब हमें सिर्फ x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, हमें y नहीं दिया गया तो हम y जो है वो फाइंड नहीं करेंगे। तो सेम वैसे ही कि आप पहले दो इक्वेशन बनाएंगे, 4x - 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और उसके बाद x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब 1 को कंसीडर करें कि हमारे पास 4x - 3y जो है इक्वल है 12 के, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये लेस है या ये इक्वल है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास 4x - 3y जो है ये इक्वल है 12 के। तो अब उसके बाद हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि उसमें हम बारी बारी x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बनते जाते हैं। हम सबसे पहले y = 0 पुट करते हैं। जब हम y = 0 पुट करेंगे तो 4x = 12 बाकी रह जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x = 12/4 बन गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आती है। तो अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स बन सकता है 3 0, यानी कि x = 3 हमारे पास उस वक्त आता है जब हम y = 0 पुट करें। तो अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप x 0 पुट करेंगे क्योंकि हमने पहले y 0 पुट कर लिया है। तो अब आप जब x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -3y = 12 आता है, या -3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y का आंसर हमारे पास -4 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया 0 और -4 के। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के जो है दो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। तो इसमें देखें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, और इस हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये ग्रेटर देन -3/2 है या इक्वल टू -3/2 है। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो x है ये इक्वल है -3/2 के। तो हमारे पास यहाँ पे x = -3/2 आ गया। अब हमने इसको xy प्लेन में शेड करना है, तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स को जो हैं वो आप यहाँ पर ड्रा करें। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन 4x - 3y = 12 के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसका पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास बना था 3 0, यानी कि x = 3 और y 0 होता है। यहाँ पर x = 3 बन रहा है और y 0 यानी कि ओरिजिन के ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पर हमने इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया 3 0। उसके बाद हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट बना था 0 -4, यानी कि y = -4 था और x = 0। अब y -4 है तो ओरिजिन से नीचे वाले नंबर जो होते हैं उनमें आएगा, क्योंकि -y उसी ओरिजिन से नीचे होता है। तो ये -4 जो है यहाँ पर हमने लिख लिया 0 -4, ये इसका कोऑर्डिनेट बन गया। अब आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो है एक सीधी लाइन के जरिए मिला दें, और यहाँ पर आपने मेंशन लाजमी करना है कि ये हमने किस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। हमारे पास 4x - 3y = 12 जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसके कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर आपने उस इक्वेशन को भी लिख लिया। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी x = -3/2। अगर आप इसकी कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यू देखें तो वो तकरीबन बनता है -1.5, यानी कि 1 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू आती है। तो हमने 1 और 2 के दरमियान जो है यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया और उसके ऊपर हमने सीधी लाइन ड्रा की कि हमारे पास x = -3/2 है। उसके बाद हमने इसको शेड करना है, इनका कॉमन रीजन देखना है, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट अप्लाई करेंगे कि अगर हम 4x - 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12 जो हमें इनइक्वालिटी दी गई है उसके अंदर हम x भी 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें, तो हमारे पास आता है 0, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 12 है। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो बन रहा है ना कि 0 इज़ लेस देन 12। तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू हो गया कि 4x - 3y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12 जो है वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम ओरिजिन वाली साइड पे जो है शेड करेंगे, इस साइड पे, क्योंकि हमारे पास ट्रू आ गया है। अगर ये ट्रू आता है तो इसको हम ओरिजिन वाली साइड पे जो है वो इसको शेड करते हैं इस साइड पे। अब उसके बाद हमने दूसरी को देखना है x = -3/2। तो हमारे पास इसकी जो इनइक्वालिटी दी गई थी वो हमारे पास थी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 आता है ग्रेटर देन -3/2। और हमने ये पिछले एक क्वेश्चन में बात की थी कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 उनसे ग्रेटर होता है, या नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से लेस होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया है तो इसको भी हम ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे। x = -3/2 ये हमारे पास ओरिजिन वाली साइड पे शेड हो गया इस तरीके से। उसके बाद हमने इसका कॉमन रीजन देखना है, यानी कि जिसके अंदर दोनों एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये सारा जो है ये इनका कॉमन रीजन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4x - 3y = 12 वाले भी आ रहे हैं पॉइंट्स, और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 भी आ रहे हैं। तो आप इस रीजन को जो है वो शेड कर देंगे, यानी कि ये इनका कॉमन रीजन है।
उसके बाद पांचवा पार्ट है, ये भी सेम वैसे ही है, 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, और उसके बाद y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें। पिछले पार्ट में हमें x दिया गया था, इसमें हमारे पास y वेरिएबल है, बाकी सेम होने वैसे ही होने। अब 1 को कंसीडर करें कि ये हमारे पास इक्वल है 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 के। अब आपने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है, तो आप बारी बारी x की वैल्यू भी 0 पुट करें और y की वैल्यू भी। सबसे पहले हम y इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास 3x बाकी रह जाएगा, यानी कि 3x इज़ इक्वल टू 21 हो जाएगा। और 3x इज़ इक्वल टू 21 और 3 जब दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा, ये हमारे पास ये जो है केस बनता है कि जब आप y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x इज़ इक्वल टू 21, या 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 7 बनता है, 3 7 21, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, यानी कि 7 0 इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 7y इज़ इक्वल टू 21 बनेगा। और हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो 7 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बन गया 0 3। अब हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जो हमें पहली इनइक्वालिटी दी गई थी, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हमने दूसरे के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 है, एक ही वेरिएबल है, तो आप कंसीडर करें कि y हमारे पास 4 के इक्वल है, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 4 बनेगा, यानी कि x इसमें 0 है और y की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब हमने इसको XY प्लेन में कैसे देखना है, कि वैसे ही कि सबसे पहले आपने जो पहली इनइक्वालिटी कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वो आप ड्रा करें। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट इसका बनता था 7 0, यानी कि जब हमने y 0 पुट किया तो 3x इज़ इक्वल टू 21 बना था, और 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आती है, तो ये हमने 7 0 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया, यानी कि x की वैल्यू 7 है और y ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है 0 है। और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट था 0 3, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3 था और y 0 था, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 के हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गए। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी थी उसमें हमारे पास y की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 4 आती है, तो यहाँ पर हमारे पास y इक्वल टू 4 है, तो हमने ये एक सीधी लाइन लगा ली। उसके बाद हमने इसको शेड करना है, तो उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे कि जो आपके पास पहली इनइक्वालिटी है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो आप उसमें x भी 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें, तो आपके पास जो आंसर है वो 0 होता है, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 बन रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 0 जो है वो 21 से 21 से बड़ा है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो इसको हम दूसरी साइड पे, यानी कि ओरिजिन से दूसरी साइड पे शेड करेंगे। हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 की है, और ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसको हम दूसरी साइड पे शेड करेंगे, ओरिजिन से जो दूसरी साइड है। इस तरीके से आपने लाइंस लगा के इसको शेड कर लेना है। उसके बाद हमने y इज़ इक्वल टू 4 देखना है, और y इज़ इक्वल टू 4 की हमारे पास मुकम्मल इनइक्वालिटी थी, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो जब आप y इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आता है 0 लेस देन और इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल ट्रू है कि 0 जो है वो लेस देन होता है 4 से। अगर ये ट्रू आ रहा है तो हम y इज़ इक्वल टू 4 वाली जो हिस्सा था उसको हम ओरिजिन वाली साइड पर शेड करेंगे, इस साइड पर ऐसे सीधे नीचे ओरिजिन की जानिब, इस तरीके से। उसके बाद आपने इसका देखना होता है कॉमन रीजन। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इनका कॉमन आ रहा है कि 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 वाला हिस्सा भी इसमें आ रहा है, और y इज़ इक्वल टू 4 वाला हिस्सा भी इसके अंदर आ रहा है, तो आप इस हिस्से को जो है शेड कर देंगे, तो ये इनका हमारे पास कॉमन रीजन बन जाएगा। इस तरीके से इसके हमने कॉमन रीजन को जो है वो शेड कर लिया। उसके बाद छठा पार्ट है, लास्ट पार्ट, 5x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 और x - 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। ये भी सेम वैसे ही होना है। इसके अंदर हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं वो लेस देन है। पहले हमारे पास एक लेस देन होती थी, एक ग्रेटर देन होती थी, लेकिन इसमें दोनों जो है वो लेस देन है, बाकी सारा सेम है। तो आप वही प्रोसेस करेंगे कि आप सबसे पहले 5x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 35 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और उसके बाद x - 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आप 1 को कंसीडर करेंगे हमारे पास 35 के इक्वल है, तो 5x + 7y इज़ इक्वल टू 35। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम पहले y इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उसके बाद हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। आप y इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो आपके पास 5x इज़ इक्वल टू 35 बनेगा, या 5 को आप 35 से डिवाइड कराएं तो आपके पास x की जो वैल्यू आती है वो 7 आती है, यानी कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया 7 0 कि x इज़ इक्वल टू 7 है और y इज़ इक्वल टू 0 है। इस तरह आप x इज़ इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 7y इज़ इक्वल टू 35। 7 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, और हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 5।
हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 आती है। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें y की वैल्यू जो है वो 5 मिलती है। तो आपने इस पहली इनइक्वालिटी के जो है 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरी इनइक्वालिटी है x माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो आप कंसीडर करेंगे हमारे पास इक्वल टू 2 है, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो इसमें भी आप बारी बारी x और y पुट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी कि 2 जब y की जगह 0 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया 2 0। इस तरह जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनता है माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो माइनस 2 दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आती है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया 0 -1। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में देखना है, तो जो सबसे पहले हमने 5x + 7y = 35 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे, वो आप यहाँ पर लिख लें। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बनता था 7 0 और दूसरा हमारे पास बनता था 0 5। ये हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो इन दोनों का आप एक सीधी लाइन के ज़रिए मिला दें। उसके बाद हमारे पास है x - 2y = 2। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए थे 2 0 और 0 -1। तो ये x = 2 यहाँ पर आता है और y = -1 यहाँ पर आता है। तो इसको भी आप एक सीधी लाइन के ज़रिए मिला देंगे। उसके बाद हमने इसको शेड करना है, लेकिन शेड करने से पहले हम इस पर टेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहली इनइक्वालिटी थी 5x + 7y इज़ लेस देन और इक्वल टू 35। अब बारी बारी आप x और y दोनों की वैल्यू जो है आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है 0 लेस देन और इक्वल टू 35, यानी कि 0 लेस 35 से। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि 0 जो है वो 35 से लेस होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम ओरिजिन की साइड पे शेड करेंगे। आपने ओरिजिन की साइड पे उस वक्त शेड करना है जब आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू आ रही हो, यानी कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करें और वो हमारे पास ट्रू आए, तो उस वक्त में आपने इसको ओरिजिन वाली साइड पे शेड करना होता है। इस तरह हम दूसरी इनइक्वालिटी को चेक करेंगे कि हमारे पास x - 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 है। इसमें जब आप x भी 0 पुट करेंगे y भी 0 पुट करेंगे तो आपके पास बनता है 0 लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये भी ट्रू है कि 0 जो है वो लेस देन 2 है। तो इसका मतलब दूसरी इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसको भी हम ओरिजिन वाली साइड पर शेड करेंगे इस तरह। ऐसे इसको आप ऊपर शेड करेंगे, ये भी ऊपर होना है। अब इनका हमने कॉमन रीजन देखना है कि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, कॉमन शेडिंग कौन सी आ रही है। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला, ये इनके अंदर कॉमन है कि इसके अंदर 5x + 7y = 35 के भी जो है शेडिंग वाला हिस्सा आ रहा है और x - 2y = 2 वाला हिस्सा भी आ रहा है। तो आप इसको जो है शेड कर देंगे इस तरीके से। शेड आप इसको क्यों करेंगे कि हमने इसका कॉमन रीजन देखना है कि इसका हमारे पास कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो इसको आपने सारा इस तरीके से शेड कर देना है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की जो एक्सरसाइज थी 5.1 वो कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।